Hello my dear students, today we are going to read the first chapter from your prose book, that is A Letter to God. ईश्वर को एक पत्र, written by G.L. Funes. So let's get started. तो चलिए शुरू करते हैं. Before you read, पढ़ने से पहले, they say faith can move mountains. वे कहते हैं कि विश्वास पहाड़ों को भी हिला सकता है. But what should we put our faith in? लेकिन हम कैसे कार्यों में अपने विश्वास को लगाएं? दिस इज द क्वेश्चन दिस स्टोरी डेलिकेटली पॉजेज. यही वह प्रश्न है जिसे यह कहानी बड़ी विनम्रतापूर्वक हमारे समक्ष रखती है. लैंचो इज अ फार्मर हु राइट्स अ लेटर टू गॉड व्हेन हिज कॉर्प्स आर रूइंड. लैंचो एक किसान है जो ईश्वर को पत्र लिखता है जब उसकी फसल नष्ट हो जाती है. आस्किंग फॉर 100 पीसोज, उनसे 100 पीसोज की मांग करता है. डज लैंचोज लेटर रीच गॉड, क्या लैंचो का पत्र ईश्वर तक पहुंचता है. डज गॉड सेंड हिम द मनी, क्या ईश्वर उसके पास पैसा भेजते हैं. थिंक व्हाट योर आंसर्स टू दीज क्वेश्चंस वुड बी. इन प्रश्नों विचार करिए, इन प्रश्नों का क्या जवाब हो सकता है. एंड गेस हाउ द स्टोरी कंटिन्यूज बिफोर यू बिगिन टू रीड इट. और अनुमान लगाइए कि यह कहानी किस तरह से आगे बढ़ती है. बिफोर यू बिगिन टू रीड इट, इस कहानी को पढ़ना शुरू करने से पहले. एक्टिविटी. वन ऑफ द चीपेस्ट वेज टू सेंड मनी टू समवन इज थ्रू द पोस्ट ऑफिस. किसी के पास पैसा भेजने का सबसे आसान तरीका जो होता है वो पोस्ट ऑफिस होता है. हैव यू एवर सेंट और रिसीव्ड मनी इन दिस वे, क्या आपने इस तरह से कभी पैसे भेजे हैं या फिर रिसीव किए हैं. हेयर इज व्हाट यू हैव टू डू, यही कुछ बातें हैं जो आपको करनी होती हैं. एज यू रीड द इंस्ट्रक्शंस, जैसा कि आपने इंस्ट्रक्शंस में पढ़ा. डिस्कस विद योर टीचर इन क्लास द मीनिंग्स ऑफ दीज वर्ड्स. क्लास में अपने अध्यापक के साथ इन शब्दों की मीनिंग पर डिस्कस करें, चर्चा करें. काउंटर क्लर्क, एप्रोप्रिएट, एक्नॉलेजमेंट, काउंटर फॉइल, रिकॉर्ड, कंसल्ट, डिक्शनरी इफ नेसेसरी. आर दीज वर्ड्स करस्पॉन्डिंग टू दीज इंग्लिश वर्ड्स इन योर लैंग्वेजेज. इसको आप लोग डिक्शनरी की हेल्प से करेंगे. अब हम लोग पहला पैराग्राफ इस लेसन का हम लोग रीड करेंगे. सीधा पॉइंट पर आते हैं. द हाउस द ओनली वन इन द इंटायर वैली सैट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल. द हाउस वह घर उस पूरी घाटी का एकमात्र घर था. सैट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल, जो एक निचली पहाड़ी की चोटी पर स्थित था. फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर and the field of ripe corn dotted with flowers that always promised a good harvest. जिसकी ऊंचाई से कोई भी व्यक्ति नदी को और पके अनाज की फसलों को, dotted with the flowers, और फूलों से युक्त पके अनाज की फसलों को देख सकता था. that always promised a good harvest, जो हमेशा एक अच्छी फसल का वादा करते थे. the only thing the earth needed was a downpour or at least a shower. एकमात्र चीज़ जिसकी पृथ्वी की जरूरत थी वह एक मूसलाधार बारिश या कम से कम एक फुहार की ज़रूरत थी. थ्रू आउट द मॉर्निंग लैंचो हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली हैड डन नथिंग एल्स बट सी द स्काई टूवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट. थ्रू आउट मॉर्निंग, पूरी सुबह, लैंचो जो अपने खेतों को बड़े घनिष्ठ रूप से जानता था, वह नॉर्थ ईस्ट, वह पूर्वोत्तर की ओर आकाश को देखने के सिवा कुछ भी नहीं किया था. नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमन. स्त्री, अब हमें निश्चित रूप से हमें कुछ पानी मिलने वाला है. द वुमन हु वाज प्रिपेयरिंग सपर, वह महिला जो संध्या का भोजन तैयार कर रही थी, रिप्लाइड, जवाब दिया, यस गॉड्स विलिंग, हाँ गॉड्स विलिंग, ईश्वर की इच्छा से. The old boys are working in the field. The older boys were working in the field. बड़े लड़के खेतों में काम कर रहे थे. While the smaller ones were playing near the house.
until the woman called to them all come for dinner। जबकि जो बड़े लड़के थे, जबकि जो छोटे छोटे लड़के थे वे घरों के समीप में खेल रहे थे या तब तक खेलते रहे जब तक कि उस महिला ने उन सभी को डिनर के लिए नहीं बुला लिया। इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट जस्ट, यह दोपहर के भोजन का समय था। जस्ट लैंचो हैज प्रिडिक्टेड, ठीक जैसा कि लैंचो ने भविष्यवाणी की थी। बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, वर्षा की बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लगी। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग, पूर्वोत्तर दिशा में बड़े बड़े पर्वताकार बादल आते हुए दिखाई दे रहे थे। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, हवा ताज़ी और मधुर थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन दैन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, वह आदमी वर्षा की बूंदों का आनंद अपने शरीर पर लेने के सिवाय किसी अन्य कारण से बाहर नहीं गया। एंड व्हेन ही रिटर्न्ड ही एक्सक्लेम्ड, और जब वह लौटा तो वह चीख पड़ा, दीज अरंट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, ये आकाश से वर्षा की बूंदें नहीं गिर रही हैं। दे आर न्यू कॉइन्स, बल्कि ये नए नए सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेज एंड द लिटिल वंस आर 5, जो बड़ी बड़ी बूंदें हैं वो 10 सेंट्स के सिक्के हैं और जो छोटी हैं वो 5 रुपीज के सिक्के हैं या 5 सेंट्स के सिक्के हैं। विद अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विद इट्स फ्लावर्स ड्रैप्ड इन अ कर्टन ऑफ रेन। विद अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, एक संतोषजनक अभिव्यक्ति के साथ उसने पके अनाज, फूलों से युक्त पके अनाज की फसलों को, और ड्रैप्ड इन अ कर्टन ऑफ रेन, और वर्षा के आवरण में घिरी हुई फसल को रिगार्डेड मीन्स देखा। बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो, लेकिन अचानक एक तीव्र हवा बहने लगी। एंड अलॉन्ग विद द रेन वेरी लार्ज हेल स्टोन्स बिगेन टू फॉल, और उस हवा के साथ साथ बड़े बड़े ओले गिरने लगे। दीज ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स, सचमुच ये नए चांदी के सिक्के के समान थे। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्व टू द रेन, लड़के एक्सपोजिंग देमसेल्व टू द रेन, वर्षा में स्वयं को खुला छोड़कर, रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पीरल्स, जमे हुए मोतियों को कलेक्ट करने के लिए बाहर दौड़ पड़े। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ एक्सक्लेम्ड द मैन, वह आदमी चीख कर बोला, इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, अब सचमुच बहुत बुरा हो रहा है। आई होप इट पासेज क्विकली, मैं आशा करता हूँ यह जल्दी से बीत जाएगा। इट डिड नॉट पास क्विकली, वह जल्दी से बीता नहीं। फॉर एन आवर द हेल रेन्ड ऑन द हाउस, द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्नफील्ड, ऑन द होल वैली, 1 घंटे तक ओला घरों पर, बगीचे में, पहाड़ी पर, पके अनाज की फसलों पर, ऑन द होल वैली, और पूरी घाटी पर पड़ता रहा। द फील्ड वाज व्हाइट, पूरी फसल सफ़ेद हो गई। एज इफ कवर्ड विद सेल्ट, मानो नमक से ढक दी गई हो। नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज, वृक्षों पर एक भी पत्तियां नहीं बची। द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, फसल पूर्णतः नष्ट हो गई। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, पौधों से पुष्प जा चुके थे। लैंचोज सोल वाज फिल्ड विद सैडनेस, लैंचो की आत्मा दुख से भर गई थी। व्हेन द स्टॉर्म हैड पास्ड, जब तूफान खत्म हो गया, ही स्टूड इन द मिडिल ऑफ द फील्ड, वह उस खेत के मध्य में खड़ा हुआ। एंड सेड टू हिज सन्स, और अपने लड़कों से बोला, अ प्लेग ऑफ लोकस्ट्स वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, टिड्डियों का प्रकोप भी इससे अधिक छोड़ दिया होता। द हेल हैज लेफ्ट नथिंग, लेकिन ओले ने कुछ नहीं छोड़ा है। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस वर्ष हमारे पास कोई फसल नहीं होगी। दैट नाइट वाज अ सारोफुल वन, वह रात दुखद रातों में से एक थी। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, हमारे सारे काम फॉर नथिंग, बेकार हो गए थे। देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस, कोई ऐसा नहीं है जो हमारी मदद कर सके। वील आल गो हंग्री दिस ईयर, हम सभी इस वर्ष भूखे रहेंगे। सो दैट्स ऑल टुडे, वी विल continue the same chapter on the next video. Till then, keep learning and keep practicing. Bye bye.